नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकारिता की दुनिया में डीएनए शो और शो की पहचान इसके होस्ट सुधीर चौधरी, जो कि अब डीएनए को होस्ट करते नजर नहीं आएंगे। दरअसल जी न्यूज के एडिटर इन चीफ और सीईओ सुधीर चौधरी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर उनके लाखों करोड़ों फैंस के लिए जरूर शॉकिंग खबर है। जिस तरह से सुधीर चौधरी को आज घर घर में पहचान मिल चुकी है अपने शो डीएनए के जरिए, जिस तरीके का विश्लेषण वो खबरों का करते हैं, यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपना खुद का वेंचर शुरू करने के लिए जी मीडिया से इस्तीफा दे दिया है। सीईओ के पद पर वो थे और उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको ये बता दें कि सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर अपना बायो भी बदल दिया है। अब उन्होंने एक्स एडिटर इन चीफ एंड सीईओ जी न्यूज लिख दिया है, तो जाहिर तौर पर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही जी ग्रुप के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, उनका भी एक लेटर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने सुधीर चौधरी को 2 दिनों तक मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन चूंकि वो खुद का वेंचर शुरू करने वाले हैं, तो ऐसे में उनका इस्तीफे जो है उसे स्वीकार किया गया है। ये जानकारी सुभाष चंद्रा की ओर से इस लेटर के जरिए दी गई है। लेकिन साफ है कि सुधीर चौधरी का जाना ये डीएनए के लिए न सिर्फ बड़ा झटका है, बल्कि जी न्यूज के लिए भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह से जो डीएनए शो है, यानी डेली न्यूज एंड एनालिसिस, जिसमें सुधीर चौधरी हर रोज अलग अलग मुद्दे को लेकर उसका विश्लेषण करते हैं और जो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के हर एक घर में साफ तौर पर देखा जाता है। और यही वजह है कि उनके लाखों करोड़ों फैंस की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसका दौर सोशल मीडिया पर लगातार जारी है और तमाम प्रतिक्रियाओं पर अब खुद सुधीर चौधरी भी रिट्वीट कर रहे हैं। अपने फैंस से वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो एक बार फिर लौटेंगे और जाहिर तौर पर उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। और ऐसी ही एक वीडियो पर सुधीर चौधरी ने कमेंट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं जानता था कि आप मुझे प्यार करते हैं, पर इतना प्यार करते हैं ये मैंने पिछले 2 दिन में एहसास किया। ये वो पूंजी है जो कोई नहीं छीन सकता। ये उन्होंने अपने फैंस के लिए कहीं ना कहीं शेयर किया है। जिस तरह से उनके तमाम फैंस की प्रतिक्रिया, उनके जो प्रशंसक हैं वो लगातार जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, तमाम बयान वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे। वो पत्रकार थे जो आज के तमाम पत्रकारों से अलग, जिस तरह से वो तमाम खबरों का विश्लेषण करते थे, एक एक खबर की बारीकी से रूबरू कराते थे। ये तमाम अहम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं डीएनए शो को पसंद किया जाता था और यही तमाम वजह भी है कि उनकी फैंस की, उनके प्रशंसकों की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और तमाम लोग उनके भविष्य को लेकर भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और तमाम प्रतिक्रियाओं पर सुधीर चौधरी के रिट्वीट भी लगातार सामने आ रहे हैं। कई लोगों के बयान सामने आए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डीएनए एक ऐसा शो जिसे सुधीर चौधरी होस्ट करते थे कि वो अपने परिवार के साथ बैठकर उस शो को देखते और साथ ही जिस तरह से वो खबरों का विश्लेषण करते थे, जाहिर तौर पर ऐसा कोई और शो नहीं है। ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि डीएनए अभी भी जारी है, अब कोई दूसरा पत्रकार उसे होस्ट कर रहा है, लेकिन डीएनए शो की पहचान ही सुधीर चौधरी से थी और उन्होंने ही इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर तौर पर ये उनके प्रशंसकों के लिए काफी भावुक क्षण भी है, जिस तरह से उन्होंने जी न्यूज से इस्तीफा दिया है और जाहिर तौर पर वो अब डीएनए में भी नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम लोग उनके भविष्य को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वहीं ये भी कह रहे हैं कि ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकार की देश में जरूरत है, जो कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी एजेंडे के जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं, उनके खबरों में ये दिखाई देता है कि वो असली पत्रकारिता कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम ट्वीट लोगों के सामने आए हैं।
आपको ये बता दें कि सुधीर चौधरी को पत्रकारिता की दुनिया में एक दिग्गज पत्रकार के रूप में जाना जाता है और एक दशक तक काम करने के बाद उन्होंने जी न्यूज छोड़ा है और हालांकि कंपनी में ये उनका दूसरा कार्यकाल था। आपको बता दें उनकी शुरुआत जो है वो जी न्यूज के साथ हुई थी और 2003 में वो दरअसल सहारा समय से जुड़े और उसके बाद कुछ वक्त के लिए वो इंडिया टीवी में भी रहे। हालांकि 2012 में वो एक बार फिर से लौटकर जी न्यूज में आए और वहां जब शुरुआत उन्होंने डीएनए की यानी न्यूज एंड एनालिसिस उसे होस्ट करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी घर घर में पहचान हो गई। तमाम लोग अब डीएनए को सुधीर चौधरी के नाम से ही जानते हैं और यही वजह है कि जो ये शो है ये दरअसल जो हिंदी न्यूज चैनल है उसमें सबसे ज्यादा रेटिंग वाले शो में से एक माना जाता है। तो जाहिर तौर पर सुधीर चौधरी का जी न्यूज को अलविदा कहना जी न्यूज के लिए भी बड़ा झटका है, एक बड़ा नुकसान भी उनको हो सकता है क्योंकि सुधीर चौधरी की जिस तरीके से पहचान है, जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है और कहीं ना कहीं प्रशंसकों की इतनी लंबी कतार है, यही वजह है कि वो अपना नया कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जिस तरीके की जानकारी जी ग्रुप के जो हेड हैं, जो मालिक हैं, उनकी तरफ से भी दी गई है, उनका लेटर सामने आया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सुधीर चौधरी को 2 दिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो अपनी फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल कर अपना खुद का एक वेंचर शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी उन्नति के रास्ते में नहीं आना चाहता, इसलिए मैंने उनके भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी सुभाष चंद्रा की ओर से उन्हें दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने 8 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुधीर चौधरी के लिए फेयरवेल डिनर का आयोजन भी किया है, जिसमें उन्होंने इसका अरेंजमेंट करने के लिए भी कहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर जानकारी देती हैं कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज को अलविदा कह दिया है। वो किसी दूसरे चैनल से नहीं जुड़ेंगे लेकिन खुद का एक नया चैनल शुरू करेंगे, एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। हालांकि इसको लेकर भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर उनकी तरफ से देखने को मिल रही हैं वो अपने फैन से, अपने प्रशंसकों से ये दावा कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। इस तरीके के कमेंट उनके सामने आए हैं। तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक नई पारी की शुरुआत जल्द ही सुधीर चौधरी करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सुधीर चौधरी के जी न्यूज छोड़ने के बाद तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, तमाम जो जी न्यूज के व्यूअर्स हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, खास तौर पर उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब सुधीर चौधरी के लिए इस तरीके का जो प्यार है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, बल्कि इससे पहले जब कोविड महामारी के दौरान वो कोविड पॉजिटिव हुए थे, जब वो डीएनए नहीं कर रहे थे, उस वक्त भी आपको बड़ी तादाद में लोगों के ट्वीट, लोगों के बयान सामने आए थे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने दरअसल सुधीर चौधरी के स्वास्थ्य को लेकर कामनाएं की थी। तो इस तरीके का प्यार उन्हें मिलता रहा है और शायद यही वजह है कि आज भी सोशल मीडिया पर इस तरीके के लगातार कमेंट जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और सुधीर चौधरी भी ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रशंसकों की लंबी चौड़ी कतार है जो उन्हें पसंद करती है। और यही वजह है कि उन्होंने लिखा है कि ये वो पूंजी है जो कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। भले ही पत्रकारिता की दुनिया में जाहिर तौर पर पत्रकारों पर भी कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की पत्रकारिता सुधीर चौधरी की ओर से की गई है उसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स रोहित चौधरी लिखते हैं कि दरअसल वास्तव में बिना किसी राजनीति के दबाव एवं भेदभाव के राष्ट्र एवं समाज हित में पारदर्शिता के साथ जिस तरीके का संवाद उन्होंने किया है, जिस तरीके की पत्रकारिता उन्होंने की है, उसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुझे उम्मीद है कि देश की जनता के लिए मार्गदर्शन आप करते रहेंगे, यानी पत्रकारिता की दुनिया में आप रहेंगे। ये कमेंट उनकी तरफ से किया गया है। जो आज फैंस की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उस पर भी तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये वो पूंजी है जो उन्होंने कमाई है। बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो इस तरीके से जिनकी फैन
फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन सुधीर चौधरी उनमें से एक ऐसे पत्रकार हैं। तमाम लोग जो कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि दरअसल बहुत कम लोगों को इस तरीके का सपोर्ट मिलता है, इस तरीके का सम्मान मिलता है, जो सब कुछ सुधीर चौधरी ने अपने इस शो के जरिए कमाया है। जिस तरीके का विश्लेषण वो करते हैं, जिस तरीके की पत्रकारिता वो करते हैं, उन्हें सब कुछ एक साथ मिला है। बहुत बड़े पत्रकार के तौर पर वो सामने आए हैं। तो इस तरीके से तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिस पर सुधीर चौधरी ने भी अपने तमाम प्रशंसकों का धन्यवाद किया है और ये वादा किया है कि वो जल्द ही मिलेंगे। तो इस तरीके से सुधीर चौधरी का जाना, इस तरीके से जी न्यूज छोड़ना, जाहिर तौर पर ये जी न्यूज के लिए तो झटका है ही, लेकिन प्रशंसक भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, निराश भी हैं, क्योंकि डीएनए एक शो ऐसा जिसमें वो हर एक मुद्दे का विश्लेषण करते हैं, उसे बारीकी से समझाते हैं और किस तरीके से वो घर घर में देखे जाते हैं, लेकिन अब वो डीएनए में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा सुधीर चौधरी आगे क्या कोई चैनल शुरू करेंगे, अपना बिजनेस शुरू करने की बात उनकी तरफ से कही गई है, तो वो जल्द ही आकर अपने किस प्रोग्राम, किस शो के जरिए या फिर किस माध्यम के जरिए दर्शकों से जुड़ेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।